लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार A1 कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं CET के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व कराने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं बड़ी ट्रिक समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, पहला सवाल, एक व्यक्ति 2200 रुपये 5 वर्ष में 5% की दर से 5 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रथम किस्त की राशि क्या होगी ये पता लगाना है। तो अपन इसको हम लोग बिना सूत्र के बड़ी ट्रिक से करेंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें पहले किस्त की राशि पता लगानी है। तो माना कि पहली किस्त आपकी 100 रुपये है, माना पहली किस्त 100 रुपये है। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 5% की दर से, यानी 5% बोले तो 5 रुपया ब्याज दिया जा रहा है। तो सेकंड किस्त की जो राशि होगी उसमें 5 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी ब्याज चुकाना पड़ेगा 105 रुपया। तीसरी किस्त की राशि के लिए और 5 रुपया ब्याज अधिक चुकाना पड़ेगा, तो 110 रुपया। चौथी किस्त की राशि के लिए 110 रुपये, 5 रुपया ब्याज और चुकाना पड़ेगा, तो 115 रुपये। यानी हर किस्त की राशि पर 5 रुपया ब्याज बढ़ता जाएगा। तो पांचवी किस्त के लिए 115 रुपये में 5 रुपया जोड़ेंगे तो 120 रुपये। तो 5 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो ये 5 किस्तें हो गई। अब हमें ये देखना है कुल कितना धन चुकाया गया, यानी मिश्र धन पता लगाना है कि जिस व्यक्ति ने ये किस्तें चुकाई है, ये 5 किस्तें चुकाई है, तो कुल मिलाकर कितना धन चुकाया गया है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 2 3 2, यानी 550 रुपये चुकाएगा 5 बराबर किस्तों के अंदर। लेकिन यहाँ पर मेरी पहली किस्त 100 रुपये थी, मेरी पहली किस्त 100 रुपये थी और मेरा चुकाया गया धन यानी मिश्र धन 550 रुपये थे। लेकिन प्रश्न के अनुसार चुकाया गया धन 2200 रुपये है और पहले किस्त की राशि हमें पता लगानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर x लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ज गुणा करेंगे। x को 550 से गुणा करेंगे और 100 रुपये को 2200 रुपये से गुणा करेंगे। 550 नीचे अपॉन में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, 1 0 से 0 कट गया। 11 के पहाड़े में 55 और 11 के पहाड़े में 22 दोनों आते हैं। 5 से 20 कट गया 4 बार, यानी x बराबर आ गया 400 रुपया। यानी पता चल गया कि पहली किस्त की राशि 400 रुपये थी। तो आप, बहुत अच्छा सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा है, तो ब्याज की दर और वर्षों की संख्या, देखो इस बात को नोट करना, दर, ब्याज की दर और वर्षों की संख्या यानी दर और समय आपस में बराबर है। यहाँ पे दर ज्ञात करनी है और संख्या दे रखी है 9/25। इसको बस 100 से इंटू करेंगे और पूरे का रूट निकाल देंगे,
ये तरीका तभी काम में लेना है जब ब्याज की दर और वर्षों की संख्या यानी दर और समय आपस में बराबर है। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10। 5 से 10 कटा 2 बार, दर आ गई कितनी? 6%। तो इसका राइट उत्तर हो गया बी, 6%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि का साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में अपने आप की 41/40 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ पे एक शब्द आया अपने आप की। यहाँ पर अपने आप की जगह स्वयं की, खुद की, ये शब्द भी आ सकते हैं। लेकिन जब भी प्रश्न में स्वयं की, अपने आप की, खुद की, जब ये शब्द आते हैं तो 41/40 में नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो आपकी कहलाएगी मूलधन, और ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो आपकी कहलाएगी मिश्रधन। और अगर ब्याज पता लगाना है तो 41 में से 40 घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ गया 1 रुपया। हमें यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है, और दर ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू में समय। यहाँ पे प्रश्न में जो ब्याज है वो 1 रुपया है, इंटू में 100, और यहाँ पे जो धन है वो धन यहाँ पे 40 रुपया है, और समय दे रखा है 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष, 4 से 40 कट गया, 4 दाए 40, 1 से 1 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया केवल 10। इसका उत्तर आ गया 10%, यानी उत्तर सी राइट है। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,800 रुपये और 5 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? यानी ये प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि, पता नहीं कितनी है, लेकिन यहाँ पे समय दे दिया, टाइम दे दिया कि समय 2 वर्ष में, और आपको मिश्रधन दे दिया 5,800 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि 5 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि हमें क्या करनी है? पता लगानी है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे, आपको बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। एक छोटा सा सूत्र याद करना है कि अगर आपको धनराशि पता लगानी है, अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो ऊपर आएगा वज्र गुणा में अंतर और बटेवे में समय में अंतर। तो यहाँ पे जब इनका वज्र गुणा करेंगे तो 5 को गुणा करेंगे 5,800 से, 5 × 40, 29,000, और इधर गुणा करेंगे तो 14,000 आएगा, और अगर इन दोनों को घटा दे तो 15,000 रुपये वर्ष गुणा में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ वर्ष गुणा में अंतर 15,000 रुपये का आया, और यह समय में अंतर 3 वर्ष का है, 3 का है, तो 3 का भाग दे देंगे, 3 पंजो 15, यानी आपका आंसर हो गया, धनराशि कितनी हो गई? 5,000 रुपये, यानी आपका राइट उत्तर हो गया डी, 5,000 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न,
कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यानी हमको समय दे दिया 8 वर्ष और गुणा हो रही है 3 गुना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वही धनराशि उसी दर से 15 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये दूसरा समय हमें पता लगाना है। तो देखो इस प्रश्न को भी हम बड़ी ट्रिकी करेंगे। तो हमें अगर दूसरा समय पता लगाना है, दूसरा समय अगर ज्ञात करना है तो बाद वाला गुणा में से एक कम, बाद वाला गुणा में से एक कम, नीचे पहले वाला गुणा में से एक कम, और इनटू में जो समय दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो बाद वाला गुणा जो हमेशा बड़ा होता है, 15 गुणा में से एक कम किया 14 गुणा, और पहले वाला गुणा में से एक कम किया तो 2 गुणा, इनटू में समय जो दे रखा है 8 वर्ष, 2 से 8 घटा 4 बार, यानी आपका उत्तर हो गया 56 वर्ष, यानी उत्तर 56 वर्ष ए राइट हो गया। तो दोस्तों मैंने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आप इनको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हो गया।